अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो मैं हूं इफ्तिख़ार रिफ़ी सऊदी अरब के प्यारे शहर अल जबेल से। रात होने को है और मैं आपको ले जा रहा हूँ सऊदी अरब के सबसे कदीम शहर अल जबेल की तरफ, जिसकी तारीख़ 7,000 साल पुरानी है। जी हाँ, 7,000 साल पहले अल जबेल शहर की जगह एक बस्ती आबाद थी, जिसको दिलमून लोगों ने आबाद किया था। ये दिलमून तहज़ीब खलीज अरब के ऊपर और नीचे वाले किनारे पर फैली हुई थी। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक दिलमून लोग आज से 3,000 साल पहले देवी अनाना की पूजा किया करते थे, जिसके आसार कदीमा बहरीन में ज़ेर ज़मीन पाए गए। दिलमून या दलमून लोग खेती बाड़ी और माहीगिरी के पेशों से वाबस्ता थे। बाद में तिजारत से वाबस्ता हो गए। 2000 साल तक इस तहज़ीब के लोग समंदरी कज़ाकों के हाथों लुटते लुटते समंदरी कज़ाक बन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 800 साल पहले दिलमून तहज़ीब के लोग तिजारत में अरूज हासिल कर चुके थे और दिलमून तहज़ीब के लोगों ने ही अल जबेल को भी आबाद किया था, जो आज भी एक तिजारती रास्ता है और एक बड़ा सनती मरकज़ है। और अल जबेल दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है। यहाँ पर खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर तेल साफ़ करने का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जहाँ लाखों मज़दूर काम करते हैं, जिसमें पाकिस्तानी, फ़िलिपीनी, बंगाली, इंडियन और दीगर मुल्कों के लोग शामिल हैं। दिलमून या दलमून तहज़ीब के लोगों का मुल्क तारीख़ में मुख्तलिफ़ नामों से मिलता है, मगर कुछ तारीख़दानों का कहना है कि मौजूदा अल जबेल ही इनका आबाई वतन था और अल जबेल को ही मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया। जहाँ के कुएँ मीठे थे, जहाँ का पानी कभी खारा नहीं हुआ, जहाँ तांबे की धात मौजूद थी, जहाँ के लोग शिकार नहीं करते थे, जहाँ क्राइम रेट सिफर था, जहाँ के लोग पुरअमन और खुशहाल थे। दिलमून लोगों की सरजमीन यही सऊदी अरब का शहर अल जबेल ही था। अब खुदा जाने क्या सच है क्या झूठ। दिलमून तहज़ीब पर आइंदा किसी वीडियो में तफसील से बयान करूँगा। इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ अल जबेल के इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में आज के दिन तक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल शहर यही है। दूर आसमान पर एक सुर्खी आप देख रहे होंगे। ये सुर्खी क्या है, क्यों है, आए इसके करीब जाते हैं और वहाँ जाके आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो मैं इफ्तिख़ार रिफ़ी सऊदी अरब के प्यारे शहर अल जबेल से, और मैं इस वक्त अल जबेल में मौजूद हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर खरबों डॉलर की जो है वो पैदावार की जाती है। और इस शहर में अगर आप गौर करें, इतनी लाइट्स, इतनी रोशनी है कि आसमान जो है वो, उस पर बादल जो है वो चमक रहे हैं, सफ़ेद हो गए हैं। ये मैंने ज़िंदगी में कहीं और नहीं देखा। देखें ये नीचे, ये इन लाइट्स की वजह से, ये जो लाइट्स हैं इनकी वजह से ये आसमान जो है वो लिट हो गया है। ये देखें, ये वाला मंजर मैंने आज से पहले मैंने तो कहीं देखा। इर्द गिर्द के बादल ऐसे नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी लाइट्स नहीं है। ये देखें, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया अल जबेल का, वो आसमान लिट हुआ हुआ है और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। आपने शायद देखा हो तो देखो। ये देखिए, तो ये देखें, यहाँ पर तेल के बड़े बड़े कारखाने भी हैं और इंडस्ट्री भी है। अल जबेल जो है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इस सिटी को देखने से पहले मेरा भी ये ख्याल था कि शायद सऊदी अरब क्योंकि एक अमीर मुल्क है तो वो तमाम चीज़ें बाहर से ख़रीद लेते हैं, लेकिन यहाँ की इंडस्ट्री देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, जहाँ पर अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ओवरसीज़ आगे काम करते हैं। इसमें इंडियंस हैं, फ़िलिपीनी हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं और दूसरे मुल्कों के यमनी हैं और बड़े पुरसुकून लोग हैं। ये मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और अल जबेल जो है, यहाँ बहुत सुकून है सिटी में, लोग बड़े अच्छे हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है, समंदर भी इसके करीब है। तो अल जबेल में जितने ओवरसीज़ रहते हैं उन सब के लिए मैं बहुत दुआ गो हूँ, जो अपने वतनों से दूर, अपने देश से दूर, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों से दूर आकर इस तरह से मेहनत करते हैं दिन रात
और फिर अपने मुल्कों को ज़र मुबादला भेजते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं और उनकी रोज़ी रोटी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम के लिए पैसे कमाते हैं। तो मैं अलजबेल से आकर बड़ा मुतासिर हुआ। बड़ा खूबसूरत शहर है। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, तमाम ओवरसीज़ के लिए जो पूरी दुनिया भर से आकर सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए, और दुनिया के जो दूसरे मुल्कों में काम करते हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं। दोस्तों, मैंने अभी अलजबेल से लाइव कॉल की और मैंने बताया था कि मैं अभी फ़ौरन निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। 10:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो 3 लोग, एक फैमिली मुझे रास्ते में हाईवे पे आकर मिले, जिनकी वजह से मुझे ठहरना पड़ा। और अब टाइम क्या हो रहा है जी? अब टाइम क्या हुआ? 9:30 हो चुके हैं। लेकिन फिर एक साहब ने कॉल की और वो अलजबेल में उस जगह पे पहुंच गए जहां से मैंने लाइव किया था। अब मैं यहां पर एक जगह पर उनका इंतज़ार कर रहा हूं और वो मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये मोहब्बतें हैं, ये आपका प्यार है। लेकिन मेरी फ़्लाइट बिल्कुल सर पे आ चुकी है, तो शायद मैं मतलब इसके बाद किसी फ़ैन से ना मिल सकूं, क्योंकि मैंने जाना है जद्दा। तो ये आप लोगों की मोहब्बत ज़रूर है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये साहब वक्त पे ना पहुँचे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये देखिए मैं खड़ा हुआ उनका वेट कर रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट जो है वो 10:30 बजे की है। 9:30 बज चुके हैं और अभी मुझे जद्दा एयरपोर्ट, मुझे दमाम एयरपोर्ट पहुँचना है। मैं गाड़ी में बैठकर निकलने ही लगा था कि मेरे फैंस की गाड़ी मेरी गाड़ी के पास आकर रुकी। बड़ी बहुत दिन से दोस्तों, ये है वो दोस्त जो गाड़ी रुकवा के मुझे मिलने के लिए आए हैं और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने जफियाँ दोनों के साथ डालनी है। एक सेल्फी बनाए, मोबाइल कटो। दोस्तों, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और ये चौथे मेरे फ़ैन हैं जो मेरे रास्ते में रुक के, जिनसे मुझे मिलना पड़ा है। इसके बाद अगर किसी फ़ैन की कॉल आई तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं मिल नहीं सकूँगा, वरना मैं फिर पहुँच नहीं सकूँगा। थैंक यू भाजी, बहुत शुक्रिया, लव यू सर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिंदाबाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मेरे मेज़बान कासिम साहब बड़ी महारत से गाड़ी चलाते हुए मुझे किंग फहद एयरपोर्ट पर ले आए, जहां पहले से असगर नामी एक फ़ैन खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। असगर से गले मिलकर सेल्फी बनवाई और तेज़ी से एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। दोस्तों, आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच गया हूँ। मेरा ख्याल है शायद फ़्लाइट में 15 मिनट बाकी हैं, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचा। दमाम के एयरपोर्ट पर भी फैंस मिले, दिल खुश हुआ, उनके साथ भी सेल्फी बनवाई। कासिम साहब ने ऑनलाइन बोर्डिंग करवा दी थी और हम बिना ताख़ीर वक्त से पहले जहाज़ में पहुंच गए। यही है ज़िंदगी, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। और जो चलती है उसका नाम गाड़ी है, और जो आप जीते हैं उसका नाम ज़िंदगी है। थक गए तो फिनिश, खलास। हमसे पहले तमाम मुसाफिर जहाज़ में बैठ चुके थे, हम आखिरी मुसाफिर थे। इससे पहले कि जहाज़ का दरवाज़ा बंद होता हम जहाज़ में दाखिल हो गए। हमारे बैठते ही जहाज़ टेक ऑफ कर गया। जहाज़ उड़ा और तकरीबन 1.25 घंटे में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खैरियत से उतर गया। थका देने वाला बड़ा तूफ़ानी दौरा था आज का, जो सुबह 5:45 बजे की फ़्लाइट से इसी एयरपोर्ट से शुरू हुआ था और अब रात के 2 बजे इसी एयरपोर्ट पर बखैरियत इख्तिताम को पहुंचा। आपके लिए चंद वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं और अली सुबह गए थे हम दमाम, सारा दिन वीडियोस बनाई सैर की, और अब मैं वापस आ चुका हूँ और वो सामने हमारे दोस्त हमें लेने के लिए आ चुके हैं। ये था हमारा टूर, एक दिन का दमाम का। वीडियोस देखने ना भूलिएगा
सुबह गए थे 5:45 बजे और रात को तकरीबन 3 बजे वापस आ गए हैं। आओ चलिए उन जद्दे तो मक्के। इस फ़कीर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, मोहब्बत कीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरे अजीज़ व अकारिब हैं।